इस वक्त जयपुर में 70,000 ऑटो ड्राइवर हैं और मैं एक अकेली महिला ऑटो ड्राइवर हूँ। मेरा 1.5 साल का बच्चा था जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था, लेकिन इतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी कोरोना में, तो फिर मैंने 21 दिन की बच्ची को लेके पहला प्रोग्राम किया। मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैम मेरे साथ कोई भी नहीं है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा आपका स्वागत करती हूं और आज आपके सामने वो कहानी लेकर आई हूं जिससे हम अनजाने ही कभी टकराए हों। क्योंकि वो एक ऑटो चलाती हैं, वो पेशा, वो फील्ड जिसके अंदर सिर्फ एक आदमी ही हमें दिखता है। अमूमन हम कहीं जा रहे हों तो कोई ऑटो करना पड़े, हमें कहीं दूर जाना हो तो एक ऑटो करना पड़ता है, तो कौन चलाता है उसे? एक आदमी चलाता है। लेकिन कई बार आपके सामने एक ऐसी लेडी ऑटो ड्राइवर भी आई होंगी जो ऑटो चला रही हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। वो नाम है हेमलता कुशवाहा। वो यूपी की रहने वाली हैं। हेमलता जी ने उस पेशे के अंदर अपना कदम रखा। हर वो परेशानी उन्होंने झेली जो एक आम इंसान आसानी से नहीं झेल सकता। हेमलता जी राजस्थान की पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं। हेमलता जी से ही चाहूंगी कि वो बताएं कि उन्हों का सफर आखिर शुरू कैसे हुआ, कैसे उन्हों के मन में आया ऑटो को थामना। क्योंकि हर कोई नहीं चला सकता ऑटो। जब हम सड़क पर जाते हैं तो हर किसी की नज़रें एक महिला को ये गवारा नहीं करती कि वो उस पेशे के अंदर अपना हाथ चला सके और अपनी मंजिल पा सके। हेमलता जी नमस्कार मैम। मैंने आज से 10 साल पहले ऑटो की शुरुआत की थी। ये ऐसा फील्ड है कि यहाँ महिलाएं सपने में भी नहीं सोचती कि हम कभी ऑटो ड्राइवर बनेंगे। काम बुरा नहीं है, लेकिन कोई किसी भी लड़की का सपना नहीं होता है। हाँ, पायलट का सपना सब देखती हैं, रेलवे की नौकरी का सपना सब देखती, पर कोई नहीं चाहता कि वो ऑटो ड्राइवर बने। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मुझे मेरे काम से पहचान मिली। जब मेरा बच्चा 1.5 साल का था तो मेरे परिवार, पति की तरफ से मुझे बहुत परेशान किया जाता था। जब तक हिम्मत थी, सहन शक्ति थी, तब तक मैंने बहुत झेला 3 साल तक। लेकिन जब उन्होंने मुझे ऊपर छत से धक्का देके और मुझे जान से मारने की कोशिश की, तब मेरी सहनशीलता ख़त्म हो गई और फिर मैं निकल आई। नहीं, मैं खुद अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। और फिर मैंने ऑटो की शुरुआत की और आज मैं इस वक्त जयपुर में 70,000 ऑटो ड्राइवर हैं और मैं एक अकेली महिला ऑटो ड्राइवर हूँ। मुझे जयपुर का सपोर्ट मिला, सवारियों का सपोर्ट मिला, देखने वालों का सपोर्ट मिला, साथ के ड्राइवर का कभी साथियों का सपोर्ट नहीं मिला। क्या परेशानी आई हेमलता जी? किस तरीके से जब आपने ऑटो चलाना शुरू किया तो ये पूरी तरीके से पुरुषों के वर्चस्व वाली फील्ड है। यहाँ पर कोई महिला जल्दी से अकेले ऑटो में सफ़र करना ही प्रेफर नहीं करती। तो ऐसे में जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठी तो क्या क्या परेशानियाँ आपके सामने आई? किस तरीके से आपके जो साथी ऑटो ड्राइवर थे उन्होंने आपके साथ में व्यवहार किया? क्या हुआ आपके साथ में? ये जो ऐसा फील्ड है कि जब कोई भी आता है तो उसको काम बहुत मिलता है। तो जब मैं ऑटो लाइन में आई तो मैं अपनी ड्रेस पहन के, वर्दी पहन के और अपना नाम की नेम प्लेट लगा के ऑटो चलाती थी। तो फॉरेनर्स ज़्यादा आते थे स्टेशन पे, तो वो नाम पढ़ के हेमलता ऑटो ड्राइवर, तो बहुत खुश होके और मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हो जाते थे। तो ये बात मेरे साथ के ड्राइवरों को अच्छी नहीं लगती थी। उनको लगता था कि वो अंग्रेज़ों से कमीशन काट के और वो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो इस वजह से वो चिढ़ते थे कि इसको सवारी ज़्यादा मिलती हैं, इसको ज़्यादा पसंद करती हैं और मुँह मांगी कीमत देती हैं इसको किराए की। तो मैं जाके उनको बता देती, आज मैंने इतने कमाए, आज मैंने इतने कमाए। तो उनको और ज़्यादा मुझसे चिढ़ हो गई, जलन हो गई। तो वो गाड़ी में पंचर कर देते, गाड़ी की सीट फाड़ देते, जो पीछे ऊपर का जो हुड होता है वो फाड़ देते, जो फ्रंट जो कांच होता है वो इतना बड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो उसको ऐसे घूंसा मार के ही तोड़ देते थे। पुलिस में कंप्लेंट करें तो पुलिस कहती कि कोई गवाह है,
कोई सबूत है, तो मैं चुप होकर रह जाती थी कि मेरी गवाही कौन देगा, मेरा सबूत कौन देगा। देखा, और सामने तो कोई करता नहीं है। मैं जब सवारी पकड़ने के लिए थोड़ा आगे चली जाती थी तो पीछे से वो कर जाते थे। एक बार तो उन्होंने, छोटे छोटे सॉकेट होते हैं जिससे लाइट जाती है, तो हेडलाइट का सॉकेट निकाल लिया। एक महिला को मैं बहुत दूर निवारू रोड की तरफ छोड़ने गई। अब सिटी में तो लाइट थी तो ठीक था, अब जैसे ही सिटी ख़त्म हुआ मैं अंधेरा हो गया, मैं बुरी तरह फंस गई। उस लेडीज़ का छोटा सा बच्चा, और अंधेरे में दिखा नहीं, मैं मिट्टी में मेरी गाड़ी फंस गई। बस भगवान का नाम लेके और मैं कैसे कैसे वहाँ से निकली। तो इस तरह से मुझे टॉर्चर किया जाता था कि वो कैसे भी कहे मैं थक हार के और ऑटो बंद कर दूँ। लेकिन हेमलता जी रुकी नहीं। आखिर उन लोगों की हिम्मत टूट गई कि हेमलता कभी रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो माँ है। हेमलता जी के हाथ पर भी इन्होंने माँ का ही नाम बनवा रखा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के लिए हर तरीके से सक्षम रही, और वो हर कदम उठाया इन्होंने जो इन्हें उठाना चाहिए था। हेमलता जी, आप बहुत अच्छी नृत्यांगना भी हैं, आप बहुत अच्छा कथक करती हैं, इन्होंने पूरी तालीम हासिल की है और बहुत सी जगह इनके शोज़ भी होते रहते हैं। उस बारे में आप मुझे बताइए, आपने कब डांस करना सीखा? कौन कौन से ऐसे जो फील्ड हैं उसमें आप अपनी जो तालीम है वो रखती हैं? 2007 में मैंने घूमर से नृत्य की शुरुआत की थी, और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने कथक सीखा, और उन्होंने मुझे भवई सिखाई, और मुझे उन्होंने फ्री में कथक से बीए कराया, क्योंकि उनको पता था कि मैं जुनून से सीख रही हूँ और मेरे सपोर्ट में कोई है नहीं, बहुत प्रॉब्लम में थी। तो मुझसे उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया और मुझे 3 साल का कोर्स उन्होंने फ्री कराया। थैंक यू गुरुजी कि आज मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नृत्य के जरिए ही पाल रही हूँ। मतलब हम जानते हैं कि एक अगर रास्ता कोई बंद करता है तो भगवान हमारे सामने और भी कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं। कब भगवान किस रूप में आ जाए वो हमें नहीं पता। ऐसे ही रूप में हेमलता जी के साथ में आए उनके गुरुजी, जिन्होंने इन्हें फ्री में सारी तालीम दी और नृत्य की वो डिग्री भी दिलवाई, जिसको लेकर के ये कहीं नृत्य सिखाना चाहें तो भी सिखा सकती हैं और अपने शोज़ भी हर किसी बड़े मंच पर दे सकती हैं। हेमलता जी सिर्फ नृत्य ही नहीं जानती, सिर्फ ऑटो ही नहीं चलाती, इनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। उस किताब के बारे में आप मुझे बताइए कि वो किताब क्या है। जयपुर की पहली महिला ऑटो ड्राइवर, द लेडी ड्राइवर। ये मैंने जब ऑटो की शुरुआत की तो ऑटो के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कॉमर्शियल लाइसेंस। तो मैं झालाना में लाइसेंस बनवाने गई थी, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि ड्राइवरी सीख कर ड्राइवर बने फ्री में। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं भी इस फील्ड में जाना चाह रही थी। तो एक आज़ाद फाउंडेशन नाम से संस्था है, तो उन्होंने, हम जैसे ही गए तो उन्होंने हमसे पहले हमारी स्टोरी पूछी, लिखी। तो उनको लगा कि इसकी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है और बहुत संघर्ष वाली है। तो फिर उन्होंने मेरी स्टोरी को छपवा दिया। तो वो स्टोरी, और फिर मैंने उसके बाद ऑटो ख़रीद लिया। तो ऑटो का भी संघर्ष, तो अनीता माथुर मैम हैं जिन्होंने मेरी स्टोरी को द लेडी ड्राइवर के नाम से स्टोरी है, जिसको वसुंधरा राजे ने लिटरेचर फेस्टिवल में लॉन्च किया था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी कहानी को एक किताब के ज़रिए सब तक पहुंचा, और बहुत जल्दी मेरे ऊपर एक मूवी भी बनने वाली है कि मेरे जो काम है ऑटो का, कि मैंने कैसे संघर्ष से ऑटो की शुरुआत की, इसके ऊपर एक मूवी बनेगी जल्दी। आपने सोचा कैसे कि मुझे ऑटो चलाना है? मैम, मेरा 1.5 साल का बच्चा था जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था। तो मैं, पैसा तो चाहिए ही घर चलाने के लिए, बच्चे को पालने के लिए। एक दिन कोई सहायता कर देगा, 2 दिन कर देगा। तो मैंने बहुत जगह जॉब के लिए तलाश की, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिली क्योंकि बच्चा छोटा था और सबको लगता था बच्चा डिस्टर्ब करेगा। हर किसी का बड़ा दिल नहीं है जो बच्चे के साथ नौकरी दे सके।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे पापा ने मुझे शादी से पहले 4 व्हीलर सिखाई थी, तो मैंने कहा चलो अपन ऑटो ड्राइविंग ही करते हैं। क्या बात है। तो ऐसे मैंने मेरे बच्चे को पालने के लिए, जब हर जगह से रास्ते बंद हो गए थे, तो ये रास्ता खुला जो आज मेरी पहचान बन चुका है। मतलब आपके पिता ने जो एक अच्छी मतलब आपको सीख देने के लिए या आपकी सहायता के लिए आपको जो गाड़ी चलाना सिखाया था, वो आपकी आजीविका चलाने के लिए भी बहुत बड़ा साधन बना जी। तो मतलब हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ हमारे लिए भविष्य के लिए तैयार की जा रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपने जीवन में आसानी से यूं ही सीख लेते हैं, लेकिन वही चीज़ भविष्य में हमारे किस तरीके से काम में आएगी और हमें सफलता की सीढ़ियां देगी, वो हमें नहीं पता होता। हेमलता जी, आपने अपने जीवन में हर परेशानी को देखा, झेला और उसके बाद में उससे 2-4 होते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ी। आज आप ऑटो चलाती हैं, लेकिन उसमें भी एक खासियत है। हेमलता जी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के ऑटो चलाती हैं। जब आप उस बच्ची को लेकर के ऑटो चलाती हैं तो उस बच्चे के मन में भी कई बार आता होगा कि मैं ऑटो में बैठी हूँ, हमेशा घूमती रहती हूँ। तब आपको क्या लगता है, बच्ची के क्या सवाल होते हैं आपसे, कैसे आप उसे संभालती हैं ऑटो चलाते चलाते? मैम, हर परेशानी वैसे सॉल्यूशन के साथ ही आती है। जब मेरी बिटिया होने वाली थी, बेटी होने के 10 दिन पहले मेरा अकाउंट हैक हो गया था। मेरे 2 अकाउंट थे, दोनों अकाउंट को हैकर्स ने हैक करके 1.5 लाख रुपए निकाल लिए थे। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैंने सबसे बोला कि मेरी हेल्प कर दो या मेरे पैसे दिलवा दो। और मैं एज ए आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, मेरी 2 मूवी रिलीज हो चुकी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। इसकी मेरे मार्केट में 80,000 रुपये निकल रहे थे। मैंने सबसे हाथ जोड़ के बोला, मैं डिलीवरी होने वाली है, प्लीज़ मेरे पैसे कमाए हुए मुझे लौटा दो, मैं आपसे नहीं मांग रही हूँ। पर मैम किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। फिर वो दिन भी आ गया डिलीवरी का, तो लेबर पेन हुआ मेरे पास। कोरोना का टाइम था 2021 में, 1 रुपया हाथ में नहीं, सारे साधन बंद। तो मैंने तो मेरा ऑटो उठाया और लेबर पेन में जनाना चली गई और 1 रुपया नहीं। डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होगा। मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैम मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड कितना संभालेंगे, आप प्लीज़ मेरी नॉर्मल डिलीवरी करें। तो फिर उन्होंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी की और फिर 1 दिन बाद मेरी छुट्टी होगी। मैं खुद ही डिलीवरी बेटी को पैदा करके, मेरे हस्बैंड गोद में लेके बैठे थे और मैं खुद ही ऑटो चला के मेरी बच्ची को लेके आई। फिर अब बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं। हस्बैंड भी कमाते थे लेकिन इतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी कोरोना में। तो फिर मैंने 21 दिन की बच्ची को लेके पहला प्रोग्राम किया, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। और नई जब बच्ची होती है तो उसके लिए हर तरह के पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने 21 दिन की बेटी के साथ अपना प्रोग्राम किया और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं तो निकल गई फिर भी, क्योंकि कोई किसी की सहायता, हम खड़े होंगे तो हमारे साथ 4 जने खड़े हो जाएंगे। जब हम ही हार जाएंगे तो कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ऐसी ही हेमलता जी ने अपनी खुद की इच्छा शक्ति के बल पर अपने लिए मुकाम बनाया, इस समाज में अपना नाम बनाया और अपने बच्चों के लिए वो खड़ी हो गई। हर तरीके से हर मंजिल को पाने के लिए वो तैयार हो गई। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और हर उस नारी को सलाम जिन्होंने हेमलता जी की तरह ही अपने जीवन में कुछ करने की ठानी और उस मंजिल को पाया। हेमलता जी, आप जो और महिलाएं हैं जो अपने जीवन में कई सारी परेशानियों से जूझती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो भी किसी भी परेशानी से हारे नहीं, डरे नहीं और आगे बढ़ती रहें? मैं सबसे कहना चाहूँगी कि ईश्वर में विश्वास रखें, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ईश्वर खड़ा रहा है। किसी ना किसी रूप में वो हमेशा साथ रहता है। और आप सबसे ज़्यादा बेस्ट बात है कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप अच्छा सोच पाएंगी, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता तो एक शक्ति है जिसने हमको पैदा किया है, तो वो हमारे बारे में सोच रही है, हमारे खाने का इंतज़ाम कर रही है। तो आप फिक्र ना करें, हर तरीके से भगवान पे भरोसा रखें। जिस तरह से मेरा साथ दिया आपका भी देगा और
अपनी हिम्मत ना हारें, और अगर आपको ये मेरा जैसा काम सीखना है तो आप मुझसे जुड़ें। मैं आपको फ्री में ऑटो ड्राइविंग सिखाऊंगी और आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने शुरुआत की, आज मेरा इतना नाम है, तो आप भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमको ही आगे बढ़ना है, कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आएगा। तो बस भगवान पे भरोसा रखें, वो सब अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। आपको मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको इस नाम से पुकारूं, क्योंकि कोई महिला चाहती है, कोई बच्ची चाहती है कि मैं पायलट बनूं, जैसा हेमलता जी ने कहा। कोई बच्ची चाहती है कि मैं ट्रेन चलाऊं, जैसा कि आज चला भी रही हैं। तो ये हमारे राजस्थान की महिला उड़न परी हैं जो कि उस ऑटो को चलाती हैं और हर इंसान को उसकी मंजिल पे पहुंचाती हैं। आगे भी हम बने रहेंगे मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में इसी तरीके की खबरों के साथ में, और ऐसी ही शख्सियत के साथ में जो हमें सिखाएंगी और हमें बताएंगी कि कोई भी इंसान, कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी आपका। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में अंबिका शर्मा आपके साथ में यूं ही बनी रहूंगी और लाती रहूंगी आपके सामने ऐसी ही नई नई कहानियां। धन्यवाद।